तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, जो वो लड़की रहती है वो हमारे लूचन को धोखा देकर उस बंदे के साथ वहां से चली जा चुकी रहती है। इधर हमें ये दिखाया जाता है कि अब ये लोग उस विलेज में आ चुके रहते हैं, जहाँ पर वो लड़की उस बंदे से कह रही होती है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं रहती थी और डीमंस ने इस विलेज पे हमला किया था। वो बंदा आसमान की तरफ देखता और कह रहा होता है कि देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत खतरनाक इविल स्पिरिट्स है और मुझे लगता है कि अभी वो यहीं पे होगी, तो चलो चल कर देखते हैं। लेकिन वो लड़की उससे कह रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉन्स्टर ने पहले ही यहाँ के लोगों को मार कर खा लिया होगा। पीछे से उस बंदे का सेवक कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे होली सन यहाँ पर है तो डरने की क्या बात है, भले ही वो मॉन्स्टर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे होली सन के सामने टिक नहीं पाएगा। और इधर ये बंदा कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक बार जब मैं इस विलेज के मॉन्स्टर से तुम्हें छुटकारा दिला दूं उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और फिर देखना तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही पलट जाएगी। फिर से वो जो दूसरा वाला नौकर रहता है कह रहा होता है कि अब जल्दी करो और हमारे मास्टर को शुक्रिया अदा कहो, क्योंकि ये तो रिवाज होता है, वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। फिर वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते देखते हैं कि वहां तो लोग जिंदा लाश बनकर रह चुके रहते हैं। और फिर एक सर्वेंट बोल रहा होता है कि मुझे लगता है इनकी यांग एनर्जी को उस मॉन्स्टर ने पूरी तरीके से सक कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जिंदा तो हैं मगर एकदम किसी काम के नहीं है, लाश बन चुके हैं। और वैसे भी यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सारी अजीब अजीब बीमारियां भी हुई है इन विलेजर्स को उन सभी मॉन्स्टर की वजह से। तो मास्टर मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज इनमें से किसी को भी मत छूइएगा, वरना आपको भी कुछ हो सकता है। आप चाहें तो आपके बदले में हम लोग इन्हें चेक कर लेंगे कि इन्हें क्या हुआ है। तब तक हमें दिखाया जाता है कि एक अंकल सीधे उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा सेकंड अंकल हूँ, मुझे प्लीज बचा लो। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं मुझे माफ करना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और वो उस मास्टर के पीछे छुप रही होती है। वो अंकल चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। वो सर्वेंट्स कह रहे होते हैं कि मास्टर ज़रा उधर तो देखिए, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन वो जो सेकंड अंकल रहते हैं कह रहे होते हैं कि तुम भूल गई, जब एक बार तुम नदी में डूब रही थी तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मैं वहाँ पर अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी जान बचाने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा डरी हुई रहती है, सोच रही होती है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और फिर वो भी उन लोगों के साथ चली जाती है। और इस तरफ जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब एक सर्वेंट कह रहा होता है आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब है। दूसरा वाला कहता है हाँ वैसे यहाँ पर डिमोनिक ऑरा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक एक भी डीमन यहाँ पर हमें दिखा नहीं है। तब तक पीछे से एक बड़ा सा डीमन आता है और वो सीधे उसके गले पे काट लेता है। वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा डीमन रहता है और वो बंदा उसके चंगुल से निकल भी नहीं पा रहा था। इधर ये बंदा कह रहा होता है कि मास्टर जल्दी करिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। और इस तरफ ये कहता है कि तुम कौन हो, और ये अपने बारे में बताता है कि ये होली सन है युवान लैंड का, इसलिए कह रहा होता है कि जल्दी करो और उसे छोड़ दो। मगर वो जो डीमन रहता है वो उसे छोड़ता नहीं है, वो तो सीधे ही उसे निगल लेता है। अब ये देखकर होली सन को बहुत गुस्सा आता है, हम लोग इसे मास्टर बुलाएंगे। वो सीधे हमला करने के लिए जाता है उस बड़े से डीमन के ऊपर और वो डीमन भी उसके हमले को सह लेता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तब ये कह रहा होता है मुझे लगता है अब अपनी स्पेशल तलवार बाहर निकालनी पड़ेगी। और इधर वो डीमन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, दोनों काफी गुस्से में आ चुके रहते हैं। वो अपनी तलवार निकालता है, कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें देखना अब खत्म कर दूंगा। वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और एक जोरदार वार करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिससे वो वहीं पे धराशायी तो हो जाता है, लेकिन अभी तक मरा नहीं हुआ था। तब मास्टर कह रहा होता है कि ठीक है देखना, मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हें दफन होने की भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर हवा में से कूद कर आता है, देता है उस डीमन को एक खतरनाक हमला। और इस तरफ ये जो नौकर रहता है कह रहा होता है कि देखो हमारे होली सन यहाँ पर है तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनविंसिबल है और तुम इन्हें फॉलो कर रही हो तो तुम्हारी भलाई के लिए है। वो सोच रही थी कि लगता है इस बार मैंने गलत फैसला बिल्कुल भी नहीं लिया है, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर मैं होली सन को फॉलो करूं तो हो सकता है मेरी किस्मत बदल जाए और पहले से भी बहुत अच्छी हो जाए मेरी किस्मत। लेकिन इधर हमें यह भी दिखाया जाता है कि जो सारे डीमंस रहते हैं वो अब और भी ज्यादा हो चुके रहते हैं। और ये देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि अब तो पहले से भी ज्यादा 3 डीमंस आ चुके हैं। लेकिन जो मास्टर रहता है कह रहा होता है तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन सारे डीमंस को मार डालूंगा। और फिर वो हमला करना शुरू करता है उन सारे डीमंस के ऊपर, लेकिन वो कमजोर नहीं रहते हैं, वो डीमंस भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं। और एक अचानक से उसके सामने आ जाता है और देता है उसे एक जोरदार पंजा। वो दूर सीधे इनके पास जाकर गिर जाता है। नौकर कह रहा होता है आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं ना लगी। वो मास्टर कहता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि अब वहां पर 3 डीमंस थे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और उसे प्रॉब्लम भी हो रही होती है। और यहाँ पर ये काफी जोर से दहाड़ भी रहा होता है, कह रहा होता है नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की कह रही होती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या आप इन्हें संभाल पाएंगे। वो कहता है हाँ मैं इन्हें संभाल तो सकता हूँ, बस मुझे मारने में थोड़ी इन्हें दिक्कत होगी। वैसे मैं इन्हें मारते मारते तुम दोनों को भी नहीं संभाल सकता हूँ, तुम्हें पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने नए टेक्निक का एक इस्तेमाल करता है
जो कि एक थ्रेड बाहर निकलता है और इन तीनों की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर बना देता है, और फिर उस प्रोटेक्टिव कवर में बैठ के ये लोग तुरंत ही वहां से निकल चुके रहते हैं। अब यहाँ पर जो एक डीमन रहता है वो कह रहा होता है दूसरे वाले से कि हम लोग उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने उस लड़की के ऊपर अपना मार्क लगा दिया है, यानी वो उसे पसंद करते हैं तो हम लोग उसे नहीं जाने दे सकते हैं। और डीमन भी कह रहा होता है कि ठीक है, हम लोग कहाँ जाने देंगे, चलो पकड़ते हैं। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर पहुंच चुके रहते हैं। मिस लू कह रही होती है कि यही जगह से डिमोनिक एनर्जी सबसे ज्यादा आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। अब लूचन कह रहा होता है कि ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। जब वो लोग अंदर पहुंचते तो देखते हैं कि वहां के जो भी लोग रहते हैं उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। तब एक लेडी कह रही होती है कि प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। फिर वो उसके बच्चे को चेक करती है तो उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है और वो घबरा जाती है। वो लेडी कह रही होती है क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर मेरे बच्चे को क्या हुआ है। तब वो बता रही होती है कि इनकी जो यांग एनर्जी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी की यांग एनर्जी को एकदम पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया गया है और सबको अलग अलग और बहुत सारी बीमारियां भी हो चुकी है। लूचेन उससे कहता है क्या तुम सचमुच इन्हें बचाना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ मैं इन्हें बचाना तो चाहती हूँ, मगर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पेशेंट रहते हैं और अकेले सभी को बचाना ये तो लगभग नामुमकिन वाला काम है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके रहते हैं डीमन से भागकर और काफी ज्यादा सेफ महसूस कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम लोग बाहर निकल पाए। और इधर ये कह रहा होता है कि अरे चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इधर ये नौकर कह रहा होता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हम लोग उस विलेज से तो सुरक्षित बाहर निकल गए। और वो लेडी कह रही होती है कि वो डिमोनिक बीस्ट वो हमारा पीछा तो नहीं ना करेगा। ये बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है क्योंकि ये जानती है कि इसी का पीछा वो लोग कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर जो सर्वेंट रहता है कह रहा होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो हमें इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि हमारे होली सन का जो ये टेक्निक है ये बहुत ही तेज जाता है और इतनी तेजी के साथ वो लोग हमारा पीछा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका अंदाजा गलत निकल चुका रहता है क्योंकि थोड़ी देर बाद वहां पर वो तीनों डीमंस भी आ चुके रहते हैं और फिर उन तीनों डीमंस को देखकर इन सभी लोग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो डीमंस काफी तेज होते हैं। और इस तरफ ये जो मास्टर रहता है कह रहा होता है कि ये 3 डिमोनिक बीस्ट इन्होंने इतनी जल्दी हमें कैसे पकड़ लिया, ये सब तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अब यहाँ पर फिर से इसके पास कोई चारा नहीं बचता है तो कह रहा होता है कि तुम दोनों मेरे क्लोज में आ जाओ और फिर से वो अपनी सिल्क थ्रेड वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है यहाँ से भागने के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये लोग यहाँ से सुरक्षित बच के निकल सकते हैं? और अगर निकल भी जाएंगे तो वैसे भी उस लेडी के ऊपर मार्क लगा दिया है डीमन लॉर्ड ने, तो वो कहीं भी जाएगी तो इन डीमंस को पता चल ही जाएगा कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो आगे के एपिसोड के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।